मौसम के हिसाब से जब जो चीज़ मिल जाए ना, उसे अपने किचन में शामिल कर लीजिए ताकि मिल सके आपको बेहतर से बेहतर न्यूट्रिशन और आप रह सकें स्वस्थ। बेमौसम की चीज़ें इतना फ़ायदा नहीं करती जो कि मौसम की करती हैं। दोस्तों, मुझे आज ये भुट्टे सेकने का मौका मिला और याद आ गई मेरी नानी, मेरी माँ और मेरी दादी की। हाँ, जो भुट्टों को सेक कर हमें खिलाया करती थी। लेकिन समय की बलिहारी है, कहते हैं ना, जैसा समय होता है उसके अनुसार परिवर्तन सृष्टि का नियम है। अभी कोई भी सिके हुए भुट्टे नहीं खाता, लेकिन मुझे आज भी सिके हुए भुट्टे पसंद हैं। लेकिन मेरे परिवार में कोई बॉईल करके खाना पसंद करता है तो कोई दाने ही निकलवा कर लेना पसंद करता है। जी हाँ, आपके भी परिवार में कई ऐसे मेंबर्स होंगे जो बिल्कुल भुट्टो को सीधे खाना ही नहीं पसंद करते होंगे, क्योंकि उन्हें हमें सिखाया तो नहीं। दांतों की एक्सरसाइज होनी चाहिए और बॉडी के अंदर पूरा पूरा रफ़ी जाना चाहिए। अरे ऐसे ही तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने अपने बच्चों को मेहनत करना भी नहीं सिखाया। सचमुच जो बच्चे मेहनत करना नहीं सीखते वो बड़े नाजुक रह जाते हैं, बड़े कमज़ोर रह जाते हैं। कहीं आपका लाड़ प्यार बच्चों को कमज़ोर तो नहीं बना रहा? आप इस बात पर भी ध्यान दीजिए। जब हम इस तरह से खाने जैसी चीज़ को इतना सुविधा में तब्दील कर देते हैं तो नेचुरल है, मैं सोचती हूँ कि बच्चों को कमज़ोर बना रहे होते हैं। देखिए मेरी किचन में आपको सब तरह के बर्तन दिखाई देंगे। यहाँ मिट्टी के भी आपको बर्तन दिखाई देंगे, स्टील के भी, पीतल के भी, कांच के भी, कांसे के भी। हाँ, मैं खुद भी तो एक मिली जुली सी संस्कृति को फॉलो करती हूँ। बस ना हम ज़्यादा पुराने हैं ना हम ज़्यादा नए हैं, लेकिन ये तो सच है कि नए होने में भी कोई अगर वो सही है ना तो हमें परहेज नहीं होना चाहिए, उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उसे स्वीकार कर लेना चाहिए बड़े सौहार्द के साथ। ये देखिए मैंने आज मक्की की सब्जी बनाई है। जी हाँ, मक्की की सब्जी। इसमें थोड़ा सा शहद डाला, कसूरी मेथी डाली और बाकी तो जैसे आप सब्जी बनाते हैं वैसे ही बनाइए। हाँ, थोड़ी सी खटाई के लिए हल्का सा अमचूर भी डाल दीजिए और फिर इसका लुफ्त आप उठा करके देखिए। अभी मार्केट में बहुत भुट्टे आ रहे हैं, हमारे यहाँ मक्के को भुट्टा कहते हैं। चलो मैं आज धीरे धीरे करके सोचा मैंने किचन के अंदर कुछ काम भी हो जाए और साथ ही साथ में आप लोगों से कुछ पुराने ज़माने की पुरानी बातें भी और पुरानी वो यादें भी शेयर हो जाएं। दोस्तों, अब देखिए है ना, सब कुछ बदलाव कि किसी दिन हमारी ये परात इतनी बड़ी होती थी जिसकी मैं अगर परिधि निकालना चाहूँ तो सचमुच नहीं निकाल सकती थी। इतनी बड़ी हमारी परात हुआ करती थी, पीतल की, जगमगाती हुई। हाँ, और उसमें आटा लगभग ये मान लीजिए एक टाइम में 10 किलो होता होगा। सचमुच 10 किलो, क्योंकि सभी बच्चे जो इकट्ठे होते थे ननिहाल में। लेकिन अब समय है कि हाँ, सब कुछ बदल गया। परात भी तो बदल गई, परात भी अब हमारी कांच की परात बन गई और वो भी देखिए एक प्लेट जितनी जितनी आवश्यकता है उतनी। सचमुच कहाँ सिमट गई ये परिवार, कहाँ सिमट गई ये प्यार, कहाँ गया वो सब वक्त जो हमने जिया है। आज सबके पास धन है, वैभव है, संपत्ति है, सबके पास साधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी वो प्यार, वो मनुहार, वो जो हमें एक दूसरे से जोड़े रखती थी, वो कहाँ गई। आज न तो कोई किसी के पास आना पसंद करता है और न कोई कहीं जाना पसंद करता है। सचमुच कहाँ गए वो धागे जो हमें बांधे हुए थे, कहाँ गया वो प्यार का बंधन जो हमें एक दूसरे के लिए खींचे रहता था। तो सचमुच कुछ तो यही मान लीजिए कि नई पीढ़ी को हमने कुछ ज़्यादा ही लाड़ प्यार और कुछ ऐसी परवरिश दी जिसकी वजह से वो शायद हर जगह एडजस्ट नहीं हो सकते, और एडजस्ट नहीं हो सकते तो नेचुरल है कि वो हर जगह जा भी नहीं सकते। तो ये थी आज की छोटी मोटी सी बातें। दोस्तों, आपको कौन सा भुट्टा पसंद आया? आपको सिका हुआ भुट्टा पसंद आया या बॉईल किया हुआ, या वो सब्जी जो मैंने इस भुट्टे से, इस मक्के से बनाई थी? आपको जो भी भुट्टा पसंद आया हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और साथ ही
अपने बच्चों को प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए, लाड़ लड़ाइए, दुल्हार दीजिए, लेकिन कमज़ोर कतई मत होने दीजिए। और अपनी रसोई में जगमगाते हुए बर्तन जो आपके मेहमानों का इंतज़ार कर रहे हैं ना, उनको वापस से एक प्यार भरी मनुहार के साथ, आग्रह के साथ निमंत्रण दीजिए। चलिए, मैं तो मेरे लिए भुट्टा सेक कर ही खाना पसंद करूँगी। तो हाँ, सचमुच जिसमें मेरी यादें सिमटी हुई हैं, जो मेरी माँ मुझे अपने नाजुक हाथों से, सचमुच जो बुजुर्ग भी हो गए थे लेकिन फिर भी सेक कर खिलाया करती थी। ये यादें ही हैं जो हमें बस समय समय पर कुछ इमोशनल कर देती हैं। वो यादें ही तो हैं जो कि हमें एक दूसरे के सूत्र में बांधे रखती हैं। तो चलिए, जो भी खाएं आप प्रभु को याद करके खाएं, प्रभु की स्मृति में खाएं और खिलखिलाएं।